रियलमी ही एक ऐसी कंपनी है जो पिछले साल स्टार्ट हुई और एक साल के अंदर ही वो xiaomi जैसी कंपनी को कंपटीशन दे रही है। अब तक रियलमी मिड रेंज में कंपटीशन दे रही थी, लेकिन अब रियलमी फ्लैगशिप फोन्स के मैदान में भी उतरने वाली है। टीना सर्टिफिकेशन पे रियलमी के फ्लैगशिप फोन की कुछ स्पेसिफिकेशंस लिस्ट हुई है और ये टीना वेबसाइट पे जो भी लिस्ट होता है वो ऑलमोस्ट ट्रू स्पेसिफिकेशंस होती है। तो देखते हैं कि इस फोन की क्या स्पेसिफिकेशंस होने वाली है और ये फोन का प्राइस क्या होगा और ये फोन इंडिया में कब लॉन्च होगा और मेरी क्या प्रेडिक्शन है रियलमी के फ्लैगशिप फोन से और क्या कुछ मिलने वाला है, हम बात करेंगे इस वीडियो में। तो सबसे पहले बात करते हैं डिस्प्ले से। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि रियलमी के सारे फोन्स में हमें IPS LCD डिस्प्ले मिल रही थी, लेकिन इस बार हमें सुपर एमोलेड डिस्प्ले मिलने वाली है। इस फोन में हमें 6.5 इंच की सुपर एमोलेड डिस्प्ले मिलेगी विद फुल HD+ रेजोल्यूशन एंड ये 19.5:9 एस्पेक्ट रेशियो के साथ। इसमें हमें कोई नॉच नहीं मिलेगी, ये एक फुल व्यू डिस्प्ले होगा और ये पहला फोन होगा रियलमी की तरफ से जिसमें आपको फुल व्यू डिस्प्ले मिलने वाला है। और ऊपर से उसके बेजल्स बहुत ही पतले होने वाले हैं, जैसा हमें रियलमी के फोन्स में दिखने को मिलते हैं। तो फिर स्क्रीन टू बॉडी रेशियो बहुत ही ज्यादा होने वाला है। गेमिंग और वीडियो के टाइम इमर्सिव एक्सपीरियंस मिलने वाली है और साथ ही सुपर एमोलेड डिस्प्ले है तो वीविंग एंगल्स, सैचुरेशन लेवल और कलर कॉन्ट्रास्ट कमाल की होने वाली है। बात यहीं पर खत्म नहीं हो जाती, इस फोन में हमें इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर भी मिलेगा और ये काफी इंटरेस्टिंग है। तो ओवरऑल डिस्प्ले जो है रियलमी के फ्लैगशिप फोन का वो कमाल का होने वाला है और आपकी एक्सपीरियंस काफी बेहतर होने वाली है इस फोन में। बात करें डिजाइन के बारे में और मैं आपको डिटेल में बताऊं तो ये फोन आएगा ग्लास्टिक बिल्ड के साथ, मतलब कि मटेरियल प्लास्टिक का होगा और फिनिशिंग ग्लास वाली होगी। कम से कम फ्लैगशिप वाले फोन्स में तो ग्लास बैक देना चाहिए रियलमी को। ग्लास बैक रहा तो इन हैंड फील प्रीमियम होगी और फोन्स भी काफी अट्रैक्टिव होते हैं और साथ ही इसमें हमें ट्रिपल कार्ड स्लॉट मिलेगा, तो ये काफी इंटरेस्टिंग वाली बात है। एंड बैक में हमें ड्यूअल कैमरा सेटअप देखने को मिलेगा जिसका प्राइमरी सेंसर होगा 48 मेगापिक्सल का सोनी IMX586 सेंसर और सेकेंडरी कैमरा की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। और वहीं दूसरी तरफ पोको F2 में हमें ट्रिपल कैमरा सेटअप देखने को मिलेगा, तो रियलमी को भी अपने फोन में ट्रिपल कैमरा सेटअप देना चाहिए जिसका मेन सेंसर 48 मेगापिक्सल का सोनी IMX586 सेंसर ही हो। सेकेंडरी कैमरा होना चाहिए 16 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस एंड फाइनली थर्ड कैमरा होना चाहिए 8 मेगापिक्सल का टेलीफोटो लेंस। और कैमरा के एक्स्ट्रा फीचर्स के बारे में बात करें तो इसमें हमें सुपर स्लो मोशन का सपोर्ट भी मिलेगा, मतलब कि आप 960 FPS पे वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं और साथ ही इसमें हमें 4K वीडियो रिकॉर्डिंग का सपोर्ट भी मिलेगा। और इसमें हमें डेडिकेटेड नाइट मोड का भी सपोर्ट मिलने वाला है जिससे आप डार्क में क्लियर फोटोज ले सकते हैं आसानी से। एंड फ्रंट में हमें 25 मेगापिक्सल का पॉपअप सेल्फी कैमरा मिलेगा और कुछ लीक से ये भी पता चला है इसमें हमें पॉपअप नहीं शार्क फिन सेल्फी कैमरा आएगा, यानी कि ओप्पो रेनो में जो सेल्फी आया है बिल्कुल वैसे ही। और ये पॉसिबल भी है क्योंकि रियलमी ओप्पो से निकली है और उसकी टेक्नोलॉजी ज्यादा यूज करती है और अगर रियलमी में शार्क फिन सेल्फी कैमरा आया तो पोको का पोगो हो जाएगा। बढ़ते हैं परफॉर्मेंस की तरफ, तो इसमें कौन सा प्रोसेसर होने वाला है। इसमें आएगा क्वालकॉम की तरफ से लेटेस्ट स्नैपड्रैगन 855 ऑक्टोकोर प्रोसेसर। और अगर मैं आपको स्नैपड्रैगन 855 के बारे में बताता चलूँ तो ये आता है 7 नैनोमीटर प्रोसेस पे और ये चिपसेट स्नैपड्रैगन 845 से 45% बेहतर परफॉर्मेंस देगा और साथ ही इसका GPU जो होगा Adreno 640 वो होगा 20% बेहतर Adreno 630 से। और इंटरेस्टिंग वाली बात यह है कि ये चिपसेट सपोर्ट करेगा 5G नेटवर्क को और चांसेस है रियलमी अपना 5G वेरिएंट फोन ला सकती है। बात करें बैटरी की तो इसमें हमें 3080 बैटरी, लेकिन इसमें हमें टाइप सी पोर्ट मिलेगा जो कि एक अच्छी बात है। रियलमी की तरफ से पहली बार टाइप सी पोर्ट मिलने वाला है। और इंटरेस्टिंग वाली बात यह है कि इसमें हमें 50 वैट्स का सुपर वुक चार्जिंग सपोर्ट मिलने वाला है, मतलब आपको 1 आवर भी नहीं लगेगा बैटरी फुल होने के लिए। बात करें सॉफ्टवेयर की तो इसमें हमें ओप्पो का कलर OS 6 मिलने वाला है विद एंड्रॉइड 9 Pie आउट ऑफ द बॉक्स। अब बात करते हैं वेरिएंट्स की, तो इसमें हमें 4GB वेरिएंट नहीं मिलेगा और इसका बेस वेरिएंट होगा 6GB वाला विद 128GB इंटरनल स्टोरेज एंड 8GB रैम विद 128GB इंटरनल स्टोरेज होगा और उसकी प्राइस स्टार्ट होगी 25,000 से। और ये फोन लॉन्च होने वाला है मिड ऑफ मे चाइना में और फिर जून में हमें इंडिया में देखने को मिलेगा।